बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं अपने 12 सेक्शंस में आपके साथ एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। अगर आप ये 12 चैप्टर को फॉलो कर लेते हैं और आप उसको आसान अल्फाज में जो जो टास्क मैं आपके साथ शेयर करूं आप अपनी प्रैक्टिस करें डेली। अगर आप 1.5 घंटे से 2 घंटा एक दिन में लगाएं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इस कोर्स के बाद आपको क्रिप्टो करेंसी का जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, अगर आप इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं भी जानते और आप उन टॉपिक्स के ऊपर यूट्यूब के ऊपर अपनी लैंग्वेज में उर्दू, पंजाबी, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप वो टॉपिक सर्च करते हैं आजकल, क्योंकि यूट्यूब द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, फ्री यूनिवर्सिटी है, अगर आप उसमें सही टॉपिक को सर्च करें तो आप इसमें आसानी के साथ सारा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इन 12 चैप्टर्स में मैं आपके साथ क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, क्या इंफॉर्मेशन होगी, उसके ऊपर आप किस तरह से काम करेंगे, ये सारा मैं आपको प्लान भी दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो जो वर्ड है वो इंक्रिप्शन से लिया गया है। इसकी आसान अल्फाज में अगर आप कहें तो इसको आप ये समझ सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी, लेकिन ये एक डेवलपर ने कोड डिज़ाइन किया जिसको आप मैथमेटिकल इक्वेशन कह सकते हैं, और वो कोड पूरी दुनिया में यूनिक है अपनी उस वैल्यू के साथ, और उस कोड को स्टोर करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क यूज किया जाता है, कंप्यूटर्स की स्पेस यूज की जाती है, सुपर कंप्यूटर्स, या इसको आसान अल्फाज में समझे तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में इसको ट्रांजैक्शन को सेव किया जाता है। अब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का कंसेप्ट मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूं कि एनी इंफॉर्मेशन विच इज कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल पॉइंट। मिसाल के तौर पे आप अगर एक बैंक में जाते हैं तो आप एक बैंक से, फॉर एग्जांपल लंदन में फेमस बैंक है जी बार्कलेस बैंक से आप अपनी $100 की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, पाकिस्तान या यूके में किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं नेट वेस्ट में, तो बार्कले बैंक पहले आपका अकाउंट लेजर चेक करेगा और वो इन्फॉर्मेशन अपने सर्वर से अथेंटिकेट करके बताएगा कि हाँ जी शहजाद के अकाउंट में $100 अवेलेबल है, तो वो आपको ट्रांसफर करने की परमिशन देगा। अब क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल एप्स भी हैं और आपकी ऑनलाइन बैंकिंग भी है, तो आप अपने ऑफ टाइम में, मतलब बैंकिंग टाइम के बाद भी आप ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसकी अथेंटिकेशन, उसकी वेरिफिकेशन ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जैसे बार्कले बैंक का मेन सर्वर है वहां से कंफर्म होगा। फिर नेटवेस्ट के बैंक में मेरे दोस्त हैं अगर मैनचेस्टर में, अली साहब, तो उनको अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो उनका बैंक भी कंफर्म करेगा जी ठीक है मेरे पास अली नाम का एक अकाउंट है, मैं ये पेमेंट रिसीव कर रहा हूं। वेरिफिकेशन उसकी होगी बार्कलेस बैंक से कि ये लेजिट है और यूजर नेम और जो बैंक डिटेल है वो कंफर्म है, बैंक में इस दोनों के वैलिड अकाउंट्स हैं, तो वो पेमेंट जो होगी वो सेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन कहलाती है डिजिटल करेंसी की। हालांकि आप ना बैंक मेरा जाके फिजिकली वो पेमेंट उनको हैंड ओवर करता है मेरे फ्रेंड को, ना ही मैं जाके अपने बैंक से कैश लेके अपने दोस्त को जाके देता हूं, ये सारा कुछ डिजिटल था और अभी तक ये इसी तरह चल रहा है। अब इसी फॉर्म को जब इन्होंने 2008 में इसको डिजाइन किया या इस कंसेप्ट को लॉन्च किया, इसके फाउंडर का नाम है सतोशी नाकामोटो। अब ये एक इंसान है या ग्रुप ऑफ पीपल है, इसके बारे में किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं है। 2008 में ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, 2009 में इसको रोड सेल के बेस के ऊपर, कंपनी की बेस के ऊपर लॉन्च किया गया, तो इस तरह डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी का स्टार्ट हो गया। अब डिसेंट्रलाइज की अगर जब बात करें तो डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट, इसको पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। अगर जो लोग इंटरनेट या कंप्यूटर को थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं उनको पता है कि सर्वर बेस्ड एनवायरनमेंट और पीयर टू पीयर में क्या फर्क है। सर्वर बेस्ड होता है कि एक ही कंप्यूटर जिसको सर्वर बोलते हैं उसके ऊपर परमिशंस, कंट्रोल, राइट्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय वन सर्वर, इसको सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट कहते हैं।
डिसेंट्रलाइज्ड के ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, लाइक आपके पास अगर 100 कंप्यूटर्स का नेटवर्क है और वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो इस इन्वायरमेंट को पीयर टू पीयर या डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर का नाम दिया जाता है या नेटवर्क का नाम दिया जाता है। अब जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन को पहले तो समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई तो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया डिसेंट्रलाइज इन्वायरमेंट में या इसमें क्रिप्टो करेंसी के इन्वायरमेंट में। अब बिटकॉइन इज द सेम करेंसी बट डिफरेंट फ्रॉम द फिएट करेंसी। करेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज बाय करना चाहते हैं तो उसकी एक खास वैल्यू डिफाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल $100 है, $100 करेंसी का नोट जो है उसके अगेंस्ट आपको पूरी दुनिया में एक खास वैल्यू दी जाती है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका ने डिफाइन की होगी। इसी तरह बिटकॉइन के जब मार्केट में लॉन्च किया गया तो उसकी अगेंस्ट जो वैल्यू लिखी गई या ट्रांजैक्शन रखी गई, उसकी कंप्यूटेशनल पावर या उसकी स्टोरेज वैल्यू या उसकी ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए एक एनवायरनमेंट डेवलप किया गया जिसका नाम था ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का कंसेप्ट न्यू नहीं है, ये काफी पुराना कंसेप्ट है। अगर आप आईटी के टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो आपको कंसेप्ट याद होगा कि इंटरनेट की बेस जो है वो एक प्रोटोकॉल के ऊपर है, उसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसी तरह बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के एनवायरनमेंट में प्रोटोकॉल को जब डिजाइन किया गया तो बिटकॉइन एज ए कॉइन भी काम करता है, इटसेल्फ इट्स अ करेंसी और कॉइन, और इसी तरह ये एक प्रोटोकॉल का भी काम करता था। ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांजैक्शन को एनोनिमस रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए, और ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करने का भी काम करता था। फिर उसके बाद डेवलपमेंट मजीद मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ इथीरियम। इथीरियम एक कॉइन है जो कि प्रोटोकॉल का काम करता है, और बिटकॉइन भी एक प्रोटोकॉल के तौर पे भी काम करता है, और एज ए करेंसी इटसेल्फ भी ये कॉइन बाइंग एंड सेलिंग में दोनों जगह पे यूज होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती गई, नए कॉइन आते रहे, नए टोकन्स आते रहे, फिर इनकी ट्रेडिंग कैसे शुरू हुई, कौन सी एक्सचेंजेस मार्केट में स्टार्ट हुई। एक्सचेंज किसको कहते हैं? जहां पे इनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। सबसे जो फेमस एक्सचेंज है इस वक्त 2024 और 2025 में जनवरी में बाइनांस है और कॉइनबेस। इसके अलावा कोई भी एक्सचेंज जब आप स्टार्ट कर रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग तो आपने कोई भी नई एक्सचेंज इस्तेमाल नहीं करनी। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने के साथ साथ अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में या अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं उसमें भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी और दूसरे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उनमें इतना ज़्यादा फर्क किस तरह से है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये अनसेफ है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि इसमें स्कैम्स हैं। तो अगर आप डिजिटल क्रेडिट कार्ड स्कैम्स या अगर आप ऑनलाइन बैंक के स्कैम्स देखें, 2017 में इक्विफैक्स एक यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें एक हैक हुआ था और हैकर्स ने 147 मिलियन का डाटा चोरी किया और वो कॉम्प्रोमाइज किया, और उसमें से 2 मिलियन लोगों के बैंक अकाउंट्स में भी उन्होंने पैसा चोरी किया था। ये वाले स्कैम जब से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं आज तक 2025 में भी स्कैम हो रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन हैक होती है, आपकी इंफॉर्मेशन चोरी होती है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से सिक्योर करते हैं। इसी तरह डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में भी यही कंसेप्ट है कि आप स्टार्टअप में इसको सीखे बगैर अगर आप करेंगे तो बहुत सारे स्कैमर्स आपको मिसलीड करेंगे और आपको बहुत जल्दी अपने पैसों से हाथ धोने पड़ेंगे। तो सबसे बेस्ट है इस इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले
आप सबसे पहले समझना है आपने कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। नंबर 2, इसको मार्केट में कौन सी तरह से यूज किया जाता है, अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको इसका ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉइन को आपने कहाँ से चेक करना है। फिर मार्केट में इसकी रिजर्व करेंसीज कौन कौन सी है, फिर इसकी कमोडिटी करेंसी कौन कौन सी है। जिस तरह दूसरी ट्रेडिंग कैटेगरी में कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर और ऑयल है, जो कि आप एक फिजिकल भी बाय कर सकते हैं। इसी तरह इसमें रिजर्व करेंसी का कंसेप्ट है नेटवर्क का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। आप अपने घर में 20 या 25 सुपर कंप्यूटर्स लगा के उसको आप माइनर्स के तौर पे सेल कर सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर जितना यूज होंगे उसमें 24/7 पावर होनी चाहिए और उनके ग्राफिक कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मेमोरी स्टोरेज स्पेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आप उसको एज ए कमोडिटी भी सेल कर सकते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में। नंबर 2 इसमें है, फर्स्ट है नेटवर्क, नंबर 2 है आप बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं कि आपका एक अपना इंट्रा नेटवर्क है और आप उस पर हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन के लिए बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेकंड क्रिप्टो के रिजर्व करेंसीज हैं। फिर नंबर 3 पे है फिजिकल स्टोरेज, कि आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं। जैसे इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए जिस तरह गूगल ड्राइव है, मैं पिछले कोई 15 साल से यूके में और उससे पहले 12 साल हो गए मुझे यूके में गूगल ड्राइव यूज़ करते हुए। अब मेरे पास उसका 2 टेराबाइट्स का डाटा है और मैं इसको मंथली पे करता हूँ। मेरा जो भी काम है, बिजनेस है, जो भी मैं काम करता हूँ वो गूगल ड्राइव पे सेव करता हूँ और उसको एक्सेस करने के लिए मैंने डिफरेंट लोगों को परमिशन दी है। जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, लंदन में मेरे ऑफिस में मैंने लोगों को परमिशन दी है। तो ये सारा काम अगर आप आसान अल्फाज में समझें तो एक एक्सेल की शीट हमारी लॉग फाइल से बनती है। उसके अंदर मैं जो भी रिकॉर्ड एंटर करता हूँ पर डे, डेली ऑफिस का जो काम अपडेट करता हूँ, वो सेम टाइम पे लंदन ऑफिस में, मैनचेस्टर में, स्लाव में, इंडिया, अमृतसर, जलंधर, लाहौर, इस्लामाबाद में डिफरेंट लोग एक्सेस करते हैं उनको जो जो इंफॉर्मेशन मैंने उनको परमिशन दी है। तो ये सारा कंसेप्ट अगर डिजिटल करेंसी में अगर आप समझें तो गूगल के अंदर ये सारा काम एक लेजर के तौर पे जो मैं शेयर कर रहा हूँ अपने नेटवर्क में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, एक्सेल शीट या लेजर आप समझ लें कि कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट है सर्वर बेस्ड इन्वायरमेंट का, जिसको सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। और यही इन्वायरमेंट अगर आप डिजिटल करेंसी में या क्रिप्टो करेंसी में समझें, विदाउट गूगल कंट्रोल या विदाउट इंटरवीन फ्रॉम गूगल, ये सारा कुछ अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क में चल रहा है तो ये क्रिप्टो करेंसी का प्रोटोकॉल या ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है। एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जाती है तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है, इसको हैशिंग कहते हैं। आपका एक ब्लॉकचेन का कंसेप्ट जो है कि एक ब्लॉक आपने क्रिएट किया, उसमें आपने अपनी ट्रांजैक्शन ऐड की, ये सारा काम डेवलपर्स या प्रोग्रामर करते हैं। हम सिर्फ उसको सेंड या रिसीव या बाय और सेल या कोई भी रिकॉर्ड अगर आपने बैंक से डॉलर ट्रांसफ़र किए और आपने परचेज किए तो उसके सारे रिकॉर्ड पूरे नेटवर्क में जो जो इसके माइनर हैं उनके पास उसका रिकॉर्ड सेफ हो जाता है। तो फर्ज करें आपके पास $1000 आपने USDT बाय की है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में किसी भी एक्सचेंज में। मैं सिर्फ अभी फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपको रिकमेंड करता हूं कि आपने सिर्फ बाइनांस या कॉइन बेस के ऊपर अकाउंट बनाना है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये मार्केट वॉलेटाइल या इतनी रिस्क वाली इसलिए है एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइक फॉरेक्स और कमोडिटी ट्रेडिंग, जिसमें आप पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जैसे टेस्ला, गूगल, एप्पल, इनके शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं। क्योंकि वो सारे काम करने के लिए हर एक यूज़र जिसके पास स्मार्टफोन है वो ट्रेडिंग वो नहीं करता या नहीं करना चाहता। उसमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रोकर हैं, वो सारे। लेकिन जब क्रिप्टो का कंसेप्ट आया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आया, ये जिस तरह इंटरनेट आया था हमारी लाइफ में अर्ली 90s में, तो पूरी लाइफ चेंज हो गई। उसके बाद मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आए, तो जिन लोगों ने अपने आप को अपडेट किया, जैसे एप्पल ने स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाया और
पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ गया मोबाइल इंडस्ट्री में। तो नोकिया ने स्मार्टफोन को फॉलो नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि अब आपके सामने है कि नोकिया का नाम पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है। जो लोग अपने आप को रेवोल्यूशनरी इसके साथ अपग्रेड करेंगे या इसमें फ़ायदा लेंगे या इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे, वो साथ में इसका बेनिफिट भी इंजॉय करेंगे। तो जिस चीज़ का जितना बेनिफिट होता है उसका उतना मिसयूज़ भी होता है। तो अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको कोई भी बंदा कहता है जी आप मेरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, मैं आपके पैसे डबल कर दूंगा, मैं आपके पैसे 3x कर दूंगा, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपका कंट्रोल उस आदमी या उस प्लेटफॉर्म पे है तो वो आपको कभी भी डबल नहीं करके देगा। आपके सारे पैसे वाइप आउट होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम हुआ है। तो इसलिए आपने स्टार्टअप में सबसे पहले इसको एनवायरनमेंट को समझना है कि ये एनवायरनमेंट क्या है। सिंपल आप इसको आसान अल्फाज में समझें कि कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइंस में या इंटरनेट की फॉर्म में एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है जो कि पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है। और अभी जो रिसेंटली यूएस में गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूएसए से स्टार्ट हुई थी, स्क्रैच से यूएसए से, तो इसमें सबसे ज़्यादा यूएस की कंपनी इन्वॉल्व है। जो भी नए टोकन डिज़ाइन हो रहे हैं, जो भी मीम कॉइन आ रहे हैं, ऑल्ट कॉइन आ रहे हैं, ये सारी टर्म्स क्या चीज़ें हैं, मीम कॉइन क्या चीज़ है, ऑल्ट कॉइन क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल्स और इजी लैंग्वेज में, आसान अल्फाज में। जैसे मैंने आपको प्रोटोकॉल का कंसेप्ट दिया है कि पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल पे चलता है। ये आप इंफॉर्मेशन गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि इंटरनेट के ऊपर ही जब अमेज़न बना या ईबे बना और आज उनकी वर्थ कितनी है, लेकिन टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल बनाने वाले को ना कोई जानता है, जिसकी वजह से ये सारी वेबसाइट पूरी दुनिया में चल रही हैं। और ना ही किसी ने पूछा है कि ये प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। हाँ, सबको ये पता है कि अमेज़न क्या चीज़ है, अमेज़न किस तरह से काम करता है, ईबे किस तरह से काम करता है। इसी तरह डिजिटल करेंसी में या क्रिप्टो करेंसी में जो मेन कंसेप्ट है ब्लॉकचेन का, वो ये है कि आपका कॉइन या आपका जो डेवलपमेंट आप जिसके अंदर टारगेट करना चाह रहे हैं, जिस कॉइन को आप बाय करना चाह रहे हैं, आप ये देखें कि उसका ह्यूमन लाइफ में या क्रिप्टो की लाइफ में, क्रिप्टो साइकिल में उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बिटकॉइन इज अ प्रोटोकॉल एंड आल्सो इज अ वैल्यू ऑफ मनी, जो एक करेंसी का कॉइन भी है, डिजिटल करेंसी भी है और एक प्रोटोकॉल भी है। इथेरियम इज अ प्रोटोकॉल। तो जो भी नए कॉइन आते हैं कि वो कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, फिर बहुत सारे इन्वायरमेंट इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि वो नया नेटवर्क पीयर टू पीयर अपना लेके आ रहे हैं, फिर उसमें इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। कल 18 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट ने अपने नाम से, ऑफिशियल ट्रम्प के नाम से कॉइन लॉन्च किया और उसका प्रोफाइल कहाँ तक है, उस कॉइन ने कितनी ट्रेडिंग की, विद इन फ्यू आवर्स इट रीच टू $12 बिलियन। और आज 19 को उनकी वाइफ मिलेनिया के नाम से एक नया कॉइन लॉन्च हुआ है, वो भी सोलाना नेटवर्क पे हुआ है, सोलाना प्रोटोकॉल पे हुआ है। इथेरियम इज अ सेकंड बिगेस्ट आफ्टर बिटकॉइन। इथेरियम इज अ सेकंड बिगेस्ट कॉइन और प्रोटोकॉल है, उसके बाद सोलाना। और आप सोलाना की मार्केट वैल्यू भी अब देखें कितनी बढ़ती जा रही है। ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करने से पहले, अगर आप ये 12 चैप्टर का कोर्स पूरा करते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये जो लैंग्वेज, जो हार्ड लफ्ज़ आपको लग रहे हैं कि नेटवर्क क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, वैल्यूएशंस कैसे करनी है, कब इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, कौन सी ट्रेडिंग, इसमें दो टर्म्स हैं, एक फ्यूचर ट्रेडिंग और एक है स्पॉट ट्रेडिंग। फर्स्ट 3 मंथ्स आपने याद रखना है। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में, मैंने आज तक फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं की। उसकी क्या रीज़न है कि मैं कोई भी अपना सिंगल डॉलर भी मैं लूज़ करने के लिए ट्रेडिंग में नहीं आया। मैं स्लो हूँ, स्टेडी
और मैंने जिन लोगों से ट्रेडिंग सीखी है या जो मैंने पेड कोर्सेज लिए उनसे मैंने जो सीखा है उसको मैंने खुद रिसर्च की। फिर उसको रिसर्च करने के बाद कोई भी कॉइन सिलेक्ट करने से पहले मैं ये देखता हूँ कि इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। मीम कॉइन में भी बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि आप 50x लगा सकते हो, 50x बना सकते हो, 100x बना सकते हो, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है। और जो जो चीज़ें मैंने अपने टिकटॉक के चैनल के ऊपर कुछ अपनी ट्रांजैक्शन दिखाई थी कि मैंने $200 से शुरू किया और आज मेरा पोर्टफोलियो कितना है, और इसी तरह मैं अब किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप अगर मुझे अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं विद प्रैक्टिकल लाइव आपको जूम पे आके भी ये सारी ट्रांजैक्शन दिखा सकता हूँ, और कब मैं कॉइन को सिलेक्ट करता हूँ, कब मैं एंट्री लेता हूँ, कितने दिन में मैं सेल कर देता हूँ, या लॉन्ग होल्डिंग में कितनी रखता हूँ। मैं सिर्फ उस वक्त बाय करता हूँ जब मार्केट नीचे आती है, और उस वक्त सेल कर देता हूँ जब मार्केट ऊपर जाती है। मैं कोई लालच नहीं कर रहा, अभी मैं अपनी रिसर्च और अपनी लर्निंग फेज में हूँ। आज मुझे 15th मंथ है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, लेकिन मैंने नो रश वाली स्ट्रेटेजी रखी हुई है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, ना ही मेरा रोज का सर्वाइवल या मेरा मंथली खर्चा क्रिप्टो से निकलता है। मेरा मेन बिजनेस कुछ और है, और मैं इस बिजनेस को, क्रिप्टो ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन लेके चलना चाहता हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसमें जो कुछ सीखा मैंने वो आपके साथ शेयर करूं। जहां से भी मैंने सीखा है मैं आपको लाइव उसके एनवायरनमेंट में लेके आऊं, आपको लाइव ट्रेडिंग भी करवाऊंगा। आज का सिर्फ मकसद ये है कि आज के टॉपिक के अंदर मैंने आपको ये बताना था आसान अल्फाज में कि सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड क्या है। बैंक की मैंने आपको मिसाल दी, सेंट्रलाइज्ड है। गूगल की मैंने आपको मिसाल दी, सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट है। और इसी तरह का लेजर अगर मैं पीयर टू पीयर नेटवर्क में डाल दूं कि थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स उसकी ट्रांजैक्शन को स्टोर करें, और जब भी कोई ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी पेमेंट या कोई फंड या कोई मनी या कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो, तो उसका रिकॉर्ड मोर देन 100 कंप्यूटर्स पे हो। अगर एक मशीन क्रैश कर जाए लेकिन बाकी जगह से उसकी ऑथेंटिकेशन वेरीफाई हो सके। तो ये अनोनिमस इसलिए है कि इसमें आपकी हेल्थ का रिकॉर्ड, आपके अदर बैंक की डिटेल्स, आपकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स, कहाँ आप रहते हैं, ये सारा कुछ एनोनिमस है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, और कई लोग इसी चीज़ को नेगेटिव के तौर पे स्कैमर जिसको यूज़ कर रहे हैं, और वो आपको ट्रैप करते हैं क्विक रिच स्कीम के साथ कि जी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ। ये बात मैं आपको बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि आपने सिर्फ बाइनांस पे अकाउंट बनाना है। किसी भी कंट्री में है तो वो बाइनांस चल रहा है, या कॉइन बेस पे बना लें। और किसी भी, मैं भी कभी आपको कहूँगी जी आप फलां मेरे नेटवर्क में आके ज्वाइन करें तो मैं आपको ट्रेडिंग करवाता हूँ, तो आपने नहीं करना। और ये मेरी वीडियो आप सेफ रखें, नेवर ट्रांसफर एनी क्रिप्टो करेंसी और एनी डॉलर्स टू एनी अदर नेटवर्क और एनी अदर प्लेटफॉर्म देन बाइनांस और कॉइनबेस। जब आप इस पे 3 माह गुजार लेंगे और ये मेरे 12 चैप्टर का जो पूरा कोर्स है आप कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आई एम वेरी पॉजिटिव यू विल बी दैट मच कॉन्फिडेंट, यू विल डिसाइड आइदर यू नीड टू मेक अकाउंट ऑन बिटगेट और ब्लूफिन और crypto.com। फिर भी मैंने 3 नाम आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, लेकिन आपने अभी इनको टच नहीं करना। जो भी आपको इंसान कहता है जी आप मुझसे सिग्नल लें, इसमें बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हैं, बहुत लोगों के अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं भी बहुत लोगों से सीख रहा हूँ, और मेरे जो मेंटर हैं वो लंदन में हैं, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जो मुझे टेक्निक उन्होंने बताई और मैंने उसको फॉलो किया, तो अभी तक मैं सेफ हूँ। जिन चीज़ों से उन्होंने मुझे मना किया, मैंने उसको कभी भी ना देखा है, ना ही मैंने कभी किसी की बात सुनी है। बहुत सारे लोग मुझे भी ऑफ़र कर रहे हैं टिकटॉक पे, या मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं मैसेज करके कि जी आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, यू कैन मेक विद इन 48 आवर्स $4,000 $10,000। ये सब कुछ स्कैम है, आपने इस तरफ नहीं जाना। स्लो रहें, आहिस्ता आहिस्ता सीखें और ग्रेजुअली इसको लर्न करें। एक चीज़ आपने याद रखना है, ये वाकई रियल में लुक्रेटिव बिजनेस है, लेकिन जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक आपने इसमें किसी भी
प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करना, सारा कुछ आप खुद करेंगे। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो या प्लेटफॉर्म या ब्लॉकचेन। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है। इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि मार्केट को आपने किस तरह से एवेलुएट करना है और कॉइन को सिलेक्ट किस तरह से करना है और मार्केट में क्या क्या चीज़ों को आपने जेन में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मार्केट इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे कि मार्केट को किस तरह से आपने चूज करना है, कब आपने एंट्री लेनी है, ओवरव्यू क्या है क्रिप्टो करेंसी का, कमोडिटी कौन कौन सी है, क्रिप्टो टोकन में और क्रिप्टो कॉइन में क्या फ़र्क है, मार्केट कैप का क्या कंसेप्ट है और किस तरह बैंकिंग सेक्टर अब क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ क्रिप्टो मार्केट। Thank you very much. Stay tuned and wait for my next video, session number 2 or chapter number 2, overview or introduction to the market of cryptocurrency.